माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार ने क्या क्या हमारे पास फौजी बना दिया। हमारी विधानसभा के पास में नीम का थाना के जिले का गठन हुआ और मेरे विधानसभा की 10-12 पंचायतें जो केवल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उनको राजनीतिक दुर्भावना के कारण नए जिले के अंदर शामिल नहीं किया गया। मैं सदन के माध्यम से सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन पंचायतों को पुनर्गठन करके और नीम का थाना जिले के अंदर कांवट और आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि अब हर होने वाली परीक्षा की निगरानी खुद मुख्य सचिव और डीजीपी साहब करेंगे। ये फैसले के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस फैसले के बाद अब युवाओं के भविष्य पर, उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा, निश्चित रूप से उसको इसकी सफलता का फल मिलेगा। मैं इसके लिए राजस्थान के करोड़ों युवाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 23 के ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भजनलाल सरकार ने गरीब वर्ग की माता बहनों के लिए 450 रुपए के अंदर सिलेंडर का मूल्य निर्धारण करने का काम किया है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही। मैं इनको कहना चाहता हूं, जो काम कांग्रेस की सरकार ने अंत के 2 महीने में करने का काम किया था और 500 रुपए का सिलेंडर का बहुत बड़े बड़े होर्डिंग आपने छपाए थे, जो 5 साल के अंतिम 2 महीने में हुए थे। मैं इनको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार ने 15 दिन के भीतर भीतर आगामी पूरे 5 साल में लाभ मिले, लाभार्थियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए ये निर्णय करने का काम किया है। क्योंकि कांग्रेस सरकारों की एक परंपरा रही है कि वो कोई भी काम चुनाव को ध्यान में रखकर और अंतिम समय में प्रलोभन के रूप में करते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने महसूस किया कि कौन सा काम 5 साल के कार्यकाल के प्रारंभ में हो रहा है और कौन सा काम कार्यकाल के अंत में हो रहा है। इसलिए यही कारण है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण के बिंदु संख्या 27 पर कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों को संबल देने के लिए वचनबद्ध है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भजनलाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के भले के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए सालाना थी, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना करने का काम किया है। निश्चित रूप से किसानों को इससे संबल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी के ऊपर बोनस देकर और गेहूं का मूल्य बढ़ाने का काम किया है और सरकार ने यह संकल्प लिया है कि समयबद्ध तरीके से 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद करने का सरकार काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार सिर्फ किसानों के नाम पर किसान को बरगलाने का काम करती है, किसान किसान चिल्लाने का काम करती है, लेकिन आज तक किसानों की बेहतरी के लिए कांग्रेस सरकार ने इतिहास में एक भी कदम उठाने का काम नहीं किया जिससे किसानों को लाभ मिले। माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो इनके एक बड़े नेता जयपुर के अंदर आए थे और उन्होंने गिनती गिनी थी 1, 2, 3, 10 तक में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन क्या नतीजा रहा? किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया गया, किसानों को सिर्फ बरगलाया गया, वादा खिलाफी की गई। और यही कारण था कि किसानों ने
इस सरकार को नकार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि किसानों की जमीन कुर्क नहीं होने देंगे, लेकिन यह बहुत दुखद विषय है कि पिछली 5 साल की सरकार में लगभग 20,000 किसानों की जमीनें नीलाम की गई, कुर्क की गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कि उन्होंने सरकार में आते ही उन्होंने घोषणा की है कि हम लोग जो भी किसानों की जमीनें नीलाम की गई उनके लिए एक मुआवजा नीति बनाकर उनको संबल देने का काम करेंगे। यह नीति निश्चित रूप से किसानों के घाव पर मरहम लगाने का काम करेगी, इस बात का हमें विश्वास है। माननीय अध्यक्ष